आयुर्वेद सरस्वती भाग 69 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे स्वभाव परमवाद। तो चरकाचार्य का कहना है कि भावों की निर्मिति के लिए कारण चाहिए, विनाश निसर्गतः या अपने आप हो जाता है। लेकिन जैसा विनाश होता है उसी प्रकार से भाव उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए हमें लगता नहीं कि भाव नष्ट हो गया है इस प्रकार से। लेकिन अगर हम हेतु वैषम्य को त्याग कर हेतु साम्य का आरंभ करेंगे तो धीरे धीरे धातु वैषम्य कम होता जाएगा, हेतु धातु साम्य बढ़ता जाएगा। और इसलिए प्रवृत्ति हेतुर्भावानां न निरोधेस्ति कारणम, भावों के निर्माण का कारण होता है किंतु नाश का कारण नहीं होता। केचित तत्रापि मन्यन्ते हेतुम हेतोर वर्तनम, और कुछ लोग उसमें भी कारणों का न होना यही कारण मानते हैं। तो अगर दोष वैषम्य जिससे निर्माण हो रहा है उन कारणों को हम टालेंगे तो दोष वैषम्य निर्माण ही नहीं होगा इस प्रकार से, और धीरे धीरे ये दोष साम्य प्रस्थापित होता जाएगा। अब इसमें पंचकर्म का एक अहम रोल इस प्रकार का रह सकता है। मैंने एक उदाहरण पीछे भी बताया था, फिर से एक बार दोहराता हूँ कि सात्विक खाना हो, इस दृष्टि से एक व्यक्ति ने फैक्ट्री में जाते समय 3 केले खरीदना और रोटी साथ में रखना, और फिर वहाँ जाके कंपनी में दूध लेने का और वो 3 केले और दूध का मिश्रण बना के उसके साथ रोटी खाना, ऐसा 10 बरस किया। पहले 5 बरस तो कुछ तकलीफ नहीं हुई, 5 बरसों के बाद पाँव में जलन होने लगी। फिर एलोपैथी के दृष्टि से ये B12 की डिफिशियंसी और बाकी बी वेरिएटिव्स की डिफिशियंसी ऐसे मानकर उसका काफ़ी कोर्सेस करवाए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो आयुर्वेद के लिए मेरे पास आ गया। पादय कुरुते दाहम पित्तासुर सहित नीला, यह हमारा सूत्र है कि पित्त और रक्त के साथ वायु उसका मूल कारण है, और उसको बिगाड़ने वाला यह विरुद्धाहार, दूध और फल इकट्ठा लेना विरुद्धाहार है। तो मैंने उसको ये टालने के लिए कहा और रोटी सब्जी खाओ ऐसा सुझाव दे दिया, नहीं तो कम से कम दूध के साथ रोटी खाओ, केला मत लेना उसके साथ, इस प्रकार से। लेकिन ये 10 बरस का सिलसिला है, तो शायद वो बंद कर देगा तो 10 बरस में दोष वैषम्य पूरी तरीके से चला जाएगा। 5 बरस के बाद शायद जलन वगैरह सब कम हो जाएगी, लेकिन दोष वैषम्य ठीक होने में 10 बरस लगेंगे। तो दूसरा आसान तरीका ये है कि आप शोधन करवाओ। तो मैंने वमन, विरेचन और रक्तमोक्षण ये तीनों करवाए। जैसे दोष निकल गए वैसे वो 3 महीने में ही ठीक हो गया। भीतर भी दवा दी थी इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर कोई अपथ्य सेवन इस प्रकार सातत्य से बरसों तक चलता रहा है तो उसको दूर करने में उतना ही समय लगेगा। अब कैंसर के काफ़ी मरीज आते हैं, तंबाकू का सेवन होता है 30 बरस 40 बरस, फिर भी हम पूछते हैं कि एक पुड़ी कितने दिन में ख़त्म होती है। तो ज़्यादातर लोगों की एक पुड़ी एक ही दिन में ख़त्म होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन, तो उससे भी ज़्यादा अगर रफ्तार है तो दिन में 2-3 पुड़ियाँ भी लगती। और इस प्रकार से 30-30 40-40 बरस तंबाकू खाते रहते हैं। तो स्पष्ट है कि इससे उत्पन्न हुआ दोष वैषम्य काफ़ी गहराई तक पहुंच गया है, और उसको ठीक करने में काफ़ी समय इस प्रकार का लगेगा। लेकिन फिर भी अगर हम पंचकर्म करवाते हैं, फिर भी अगर हम विपरीत उसकी चिकित्सा कुछ करते हैं, तो दोष वैषम्य का निर्माण होना कम होता जाएगा और थोड़ी जल्दी राहत इस प्रकार से मिलेगी। तो पहली चिकित्सा है कि परहेज करना और अपथ्य को टालना।